नमस्कार मित्रों। कवि हम लेखकों के जीवन परिचय के इस वीडियो में आज हम सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत कोयरीपुर नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण और पिता की परमेश्वर की भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश त्रिपाठी पर पहले से ही पड़ा था। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और कक्षा 9 तक स्कूल में पढ़ने के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। त्रिपाठी जी एक मननशील, विद्वान और प्राश्रमी व्यक्ति थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे और कहा जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी जी गांव में जो महिलाएं लोकगीत गाती थी तो महिलाओं की गीतों को छुप छुप करके आड़ से सुनते थे और उनको ला करके अपने संकलन में इकट्ठा करते थे, संग्रहित करते थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किया है, अपनी कविताओं में वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रकृति को आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्राकृतिक चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। अर्थात जो भी इन्होंने अपनी कविता में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है उसको स्वयं अपनी आंखों से देखा है और अपने जीवन में उसका अनुभव किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो पथिक, मिलन, स्वप्न, ये 3 प्रमुख खंड काव्य हैं। मानसी एक अस्फुट कविता संग्रह है और कविता कौमुदी, ग्राम गीत जो है इनके द्वारा संपादित किए गए हैं। और इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता एक आलोचनात्मक रचना की है। इन्होंने आलोचना की है किस पर? गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता नामक। त्रिपाठी जी की भाषा शैली की बात करें तो त्रिपाठी जी की भाषा जो थी खड़ी बोली है और उसमें माधुर्य और ओज गुण विद्यमान है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। और शैली की बात करें तो शैली बड़ी सरस है, स्वाभाविक है और इसके साथ साथ प्रभावपूर्ण भी है। इनकी शैली के 2 रूप प्राप्त होते हैं, एक तो वर्णनात्मक होते हैं और दूसरे उपदेशात्मक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।